घर की याद सताए रात मोए है सो सपनो आयो। कैसे भैया? और दिखो कुटुम परिवार नार से हंस हंस के बतरायो। अब हंस हंस के बतराए सूरत मोए माँ बापन की आवे। और नेक पड़े ना चैन गुरु रे तेरी कुटिया उड़े उड़े खावे। प्रिय बंधुओं, आपके बीच में आपकी सेवा में ऋषि जैमिनी का प्रसंग। एक दिन ऋषि जैमिनी अपने घर परिवार को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है और चलता चलता वेद व्यास की कुटिया पर पहुंच जाता है और जाकर वेद व्यास से कहने लगा, गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। वेद व्यास कहते हैं, भैया तेरा प्यार प्रेम मोह घर वालों में फंसा हुआ है, तू अभी अपने घर वालों के पास में रहे। लेकिन हट पड़ जाता है जैमिनी। तो वेद व्यास कहते हैं, मैं तुझे चेला अवश्य बनाऊंगा भैया, लेकिन तुझे अपने घर वालों की जाकर के परीक्षा लेनी होगी। जय हो। और तू कभी घर जाने की बात कहेगा तो मैं तुझे घर जाने की आज्ञा भी बिल्कुल नहीं दूंगा। सजनों, गुरु की आज्ञा लेकर के जैमिनी उनका शिष्य बन जाते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन जैमिनी को रात में सपना आता है। सपने में अपना कुटुंब परिवार दिखाई देता है। सुबह होते ही कहने लगा, गुरुदेव आज रात मुझे सपना आया भैया, और सपने में मुझे मेरे घर वाले दिखाई दिए। मैं मेरे घर को अवश्य जाऊंगा। वेद व्यास कहते रे चेला, जिस दिन तू शिष्य बना था उसी दिन मैंने तेरे से मना कर दी थी। तू कभी घर जाने की कहेगा तो मैं तुझे आज्ञा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जय हो। लेकिन जैमिनी हट पड़ जाता है भैया। तो वेद व्यास कहते हैं, चेला तू तेरे घर अवश्य जा, लेकिन तुझे घर जाकर तेरे घर वालों की परीक्षा लेनी होगी। कौन तेरा है कौन तेरा नहीं है। ये संसार सब स्वार्थ का है। यार दोस्त माँ बाप भाई बहन कोई किसी का नहीं है। तुझे घर जाकर के अपनी सांस को खींचकर जमीन पर लेटना होगा। मैं दवाई लेकर के आऊंगा और तुझे ठीक कर आऊंगा। देखिए सजनों, जैमिनी अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर आता है और अपने घर वालों की परीक्षा किस प्रकार से लेता है आप कीर्तन के माध्यम से सुना दे भैया। आरी हो जा बाद मुनि बाबा भैया, देखिए बंधुओं, जैमिनी घर जाने के लिए गुरुजी से किस प्रकार से निवेदन कर रहा है। आरी हो जा बाद मुनि बाबा, मम्मी और पापा की आवे याद रे हो जा बाद मुनि बाबा। मम्मी और पापा की आवे याद रे हो जा बाद मुनि बाबा। मम्मी और पापा की आवे याद रे हो जा बाद मुनि बाबा। मम्मी और पापा की आवे याद रे हो जा बाद मुनि बाबा। मम्मी और पापा की आवे याद रे हो जा बाद मुनि बाबा। मम्मी और पापा की आवे याद रे हो जा बाद मुनि बाबा।
चला गुरु अपने से बाबा घर को जाओ दे दे छुट्टी 2 दिन की मैं घर के से मिल आऊंगा बहुत दिन का बीता आज मैं घर की आशा तारी है चला ने अब देखो भैया गुरु अपने से यो कही हो रे चल रे हम चल मोनी माँ राज रे तेरी कुटिया ओडे ओडे खावे वो चल रे हम चल मोनी माँ राज रे तेरी कुटिया ओडे ओडे खावे। ये बोलो चला गुरु अपने से बाबा घर को जाओ दे दे छुट्टी 2 दिन की मैं घर के से मिल आऊंगा बहुत दिन का बीता आज मैं घर की आशा तारी है चला ने अब देखो भैया गुरु अपने से यो कही गुरु अपने से बाबा घर को जाओ दे दे छुट्टी 2 दिन की मैं घर के से मिल आऊंगा बहुत दिन का बीता आज मैं घर की आशा तारी है चला ने अब देखो भैया गुरु अपने से यो कही हो रे चल रे हम चल मोनी माँ राज रे तेरी कुटिया ओडे ओडे खावे। वो चल रे हम चल मोनी माँ राज रे तेरी कुटिया ओडे ओडे खावे। ओ मेरे ऐसे बोलो पानी है यने घर जावा की ठानी हो फिर ऐसे बोलो पानी है यने घर जावा की ठानी वो फिर ऐसे बोलो पानी है यने घर जावा की ठानी वो फिर ऐसे बोलो पानी है यने घर जावा की ठानी वो भैया रज करो महाराज देख अब मैं तो घर को जाऊंगा 2-4 दिन में मिल कर के वापस कुटिया पे आऊंगा बेटा छोड़े भैया बाप देख वो याद करे मोय पड़वारी पीछा से बाट देख दी होएगी देखो मेरे घरवारी वो मैंने गुरु बनायो तो को वो अब काम भेज दे मो हो मैं 2 दिन में आ जाऊं वो अब सौगंध तेरी खाऊं वो मोए घर की याद सतावे तेरी कुटिया उड़ उड़ खावे मोए तो सपनो आयो वो दिन रात चैन नहीं आवे ओ महाराज यति मन में आए फेंक दो सब कंठी माला वो आज्ञा दे दी जो महाराज के घर को जावन दे बाबा महाराज जी मन में आय फेंक दो सब कांटे माला वो आज्ञा दे दियो महाराज के घर को जावत बाबा। वो महाराज अजय मन में आय फेंक दो सब कंठी माला वो आज्ञा दे दी जो महाराज के घर को जावन दे बाबा महाराज जी मन में आय फेंक दो सब कांटे माला
चटा तो मोटया कर पेट है या करे जब बात गुरु की तू गया को पेट है कह चला को साथ देखे अन ऐसा जाल रचायो है पर नहीं अंदाज कतूय को पर कोई नहीं पायो है मैया आगे देखो भैया आगे दौड़े डोले जी लोट बेटे पाव जमनी मोड़ा से नहीं बोले जी ये तटी में मोड़ मोड़ गई या के काज लुगाई है तेरे बिन डोला जी मैं तो हो गई जन्म दुचारी है बुलवाई रे यान वेदक में यान मारे बुलवाई रे या तो 5 रुपयों मोटा यन बुलवाई लिए साढ़े मोपा ओ या तो 5 रुपयों मोटा यन बुलवाई लिए साढ़े मोपा ओ या तो 5 रुपयों मोटा यन बुलवाई लिए साढ़े मोपा ओ या तो 5 रुपयों मोटा यन बुलवाई लिए साढ़े मोपा हाँ जब पकड़ के रोए रहे देखो या को छोटो भाई है गेल चल तो आगे वहाँ पे एक बात माया आई है पकड़ के रोए रहे देखो या को छोटो भाई है गेल चल तो आ गयो वहाँ पे एक बात माया आई है कैसे रोए रहे कुटुंब सटे तो तू गया तो काई है साधु ने अब देखो भैया बादशाह बतराई है देवी नवज संत ने आके नाड़ी झटका खाई रही है जय मन के घरवारी अब दे देव माँ के रोई रही है एक कटोरा में देख संत ने लियो दूध मंगाई है ये झोली में आज देख दिन रात मिलाई है रे कुपी बाड़ो पिताई देखो मर जा जब उम्र बढ़े लाला के जिंदो हो जावे यको बाड़ो पिताई देखो मर जावे जब उम्र बढ़े लाला के जिंदा हो जावे वो यको बाड़ो पिताई देखो मर जावे जब उम्र बढ़े लाला के जिंदो हो जावे यको बाड़ो पिताई देखो मर जावे जब उम्र बढ़े लाला के जिंदा हो जावे ओ फिर मैं तारे बुलवाई है वको दियो दे जगाए है फिर मैं तारे बुलवाई है वको दियो दो दिखाई ओ फिर मैं तारे बुलवाई है वको दियो दे जगाए है फिर मैं तारे बुलवाई है वको दियो दो
पुराणो मैं को साधो सासरो ढोलाते ना तो तोड़ाड़ो हे तोड़ो दो सौ दस को दे पाटी के पुराणो मैं को साधो सासरो ढोला से ना तो तोड़ाड़ो छोड़ो दो सौ दस को दे पाटी के पुराणो मैं को साधो सासरो ढोला से ना तो तोड़ाड़ो छोड़ो दो सौ दस को दे पाटी के पुराणो अरे सुना रे ये बात मुझे महाराज क्या समझावे तेरो हो जाए जग में नाम रे अमर फल पावे तेरो हो जाए जग में नाम रे अमर फल पावे अरे पेट कर ले ज्ञान मान ले आज कहो तू मेरो यन पकड़ो तेरो हाथ रे आकाशपति है तेरो यन पकड़ो तेरो हाथ रे आकाशपति है तेरो ओ बटकार नाट गए नारे वाचे लागे घरवारे ओ पटकार नाट गए नारे वाचे लागे घरवाले ओ बटकार नाट गए नारे वाचे लागे घरवारे ओ पटकार नाट गए नारे वाचे लागे घरवाले ओ यज्ञ ना हो रहे लाल बोल रही बानी रे बानी ओ यज्ञ सो जो ते माते हो का गो पानी रे ये तोड़ लियो ढोल से ना तो करो मैं अब का ये आको सवरता के मैं बांधूंगे पते में दूध कर लाऊंगे एक बढ़िया घर में जाओगे एक बैठी मौज उड़ाओगे एक चैला देखो मैं छटा अरे मेरी जान को बाटा हमको क्या मरवाओ मात को चेला तुमको प्यारो है उठ कटोरा पी जा बाबा और दूध को सारो है अरे चमन के घरवाले ने हमें ऐसे वचन सुनाए हैं तेरे काके रोए रे बाबा देखो ठोकर वाले हैं बाबा दियो कह देख मैं इस जहर को पी जाओ चेला के खातिर जग में हमें हम अमर मेरो कर जाओ उठा दूध को पीगो भैया बाबा जट से पीगो दे है दोनों के सलाह एकदम जेल बैठो हो दे बाबा दियो कह वाला जो सुनो हमारे बात है सोच समझ ले तेरे मन में दोनों लाडो हाथ हैं एक तरफ तो बैठो तेरो उनका वेला सारो है भक्त करवा चले बने में लेल साथ हमारो है मैंने तो बाबा प्यार देख लियो मात पिता घरवारे को चाल वही कुटिया पे भजन करे रघुराय को मैंने तो प्यार देख लियो मात पिता घरवाले को हे साला भाई कुटिया में भजन करे रघुराई को मैंने तो बाबा प्यार देख लियो मात पिता घरवारे को चाल भाई कुटिया पे भजन करे रघुराय को मैंने तो बाबा प्यार देख लियो मात पिता घरवाले को हे साला भाई कुटिया में भजन करे रघुराई को भैया प्रिय बंधुओं, भैया गुरु की आज्ञा लेकर के जैमिनी अपने घर आ जाता है। सारे घर वाले जब गुरु की कही हुई बात याद आती है तो जैमिनी अपना पेट दुखा लेता है कैसे भैया और गैर होश होकर के जमीन पर गिर जाता है। भैया उसकी माँ वैद्य हकीम भोपाओं को बुलवाती है, दवाई दिलवाती है, लेकिन किसी की दवा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय हो। सारे घर वाले बैठ करके रोने लग जाते हैं। इधर को चलते चलते वेद व्यास आ जाते हैं और कहते हैं भैया क्या हो गया, क्यों सारा नगर इकट्ठा हुआ है। तो एक लड़का कहने लगा रे बाबा जी यहाँ पर एक लड़के की मृत्यु हो गई है,
और इसी की वजह से सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। सजनों, वेद व्यास वहां आते हैं और उनके हाथ की रेखाओं को देख करके कहते हैं कि अभी इनमें कुछ सांसें बाकी हैं, ये जिंदे अवश्य हो सकते हैं। आप एक कटोरे में दूध लाइए। सजनों, एक कटोरे में दूध मंगाते हैं और अपनी झोली में हाथ दे करके उस दूध में राख मिला देते हैं और उस दूध को ले जाकर के पहले उसकी मां को देते हैं। आप इस दूध को पी जाओ, आपका लाल जिंदा हो जाएगा और उसके बदले में आप मर जाओगे। जय हो। सजनों, जैसे ही मां ने मरने का नाम सुना तो कहने लगी, रे बाबा जी, अरे ऐसे पुत्र की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरा पुत्र पैदा कर लूंगी, लेकिन इसके बदले में कभी भी नहीं मरूंगी। उसके बाद में व्यास जी उस कटोरे को ले जाकर के उसके बाप को देते हैं, आप इस दूध को पी जाओ, आपका लाल जिंदा हो जाएगा और उसके बदले में आप मर जाओगे। उसका बाप भी कहने लगा, रे बाबा जी, इस दूध में से बास आती है, मैं इस दूध को नहीं पीऊंगा। सजनों, अंत में व्यास जी उस दूध के कटोरे को लेकर उसके घरवाली के पास में जाते हैं और उसकी घरवाली से कहते हैं, आप इस दूध को पी जाओ, आपके पतिदेव जिंदा हो जाएंगे और उसके बदले में आप मर जाओगी जय हो। और आपका जग में नाम अमर हो जाएगा। कैसे भैया? जैमिनी की घरवाली कहने लगी, रे बाबा जी, ये बता, इसके घर वालों ने क्या कहा है तुझसे? तो व्यास जी कहते हैं, बेटी, इसके घर वालों ने मुझसे साफ मना कर दिया है। तो जैमिनी की घरवाली भी कहने लगी, रे बाबा जी, अरे ऐसे पति की मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। अरे इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, मैं किसी और के घर में जाऊंगी और बैठी मौज उड़ाऊंगी। उसकी घरवाली भी मना कर देती है, लेकिन उसकी घरवाली कहती है, रे बाबा जी, आपको ये चेला प्यारा है, चेला की खातिर आप इस दूध को पी जाओ और अपना जग में नाम अमर कर जाओ। देखिए सजनों, दोनों की मिलाई सलाह तो थी। व्यास जी उस कटोरे को उठाते हैं और उस दूध को पी जाते हैं। इधर को जैमिनी खड़े हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगा, जैमिनी, अब तूने तेरे घर वालों का प्यार प्रेम देख लिया, कौन तेरा है कौन तेरा नहीं है। ये संसार सब स्वार्थ का है, यार दोस्त माँ बाप भाई बहन कोई किसी का नहीं है। अब तुझे मेरे साथ भगवान का भजन करने के लिए बनी में चलना है या अपने घर वालों के पास में रहना है। जय हो। जैमिनी कहने लगा, गुरुदेव, मैं आपके साथ बनी में चलूंगा और भगवान का भजन करूंगा। सजनों, दोनों गुरु चेला जंगल की तरफ कुटिया पर आ जाते हैं और आकर के भगवान का भजन करने लग जाते हैं। एक दिन व्यास जी कहने लगा, रे जैमिनी, तुझे तेरे काम को बस में करना होगा। जैसे ही काम का नाम सुना तो जैमिनी कहने लगे, क्या गुरुदेव, अरे मैं घर परिवार को छोड़कर आपके साथ जंगल में आ गया और आप कहते हो काम को बस में करना होगा। व्यास जी समझ जाते हैं कि इसको इस बात का घमंड है। चेला से कहते हैं, चेला, कुंभ का मेला आ गया है, मैं कुंभ के मेले में जा रहा हूं और कुटिया पर कोई भी आए तो तू उसका आदर भाव करना। सजनों, व्यास जी जंगल की तरफ निकल जाते हैं और शाम को एक बहुत सुंदर स्त्री बनकर 16 श्रृंगार करके वापस उसी कुटिया पर आ जाते हैं और जैमिनी से किस प्रकार से वहां रुकने के लिए अरदास करते हैं और जैमिनी का काम किस प्रकार से जागता है, आप कड़ी के माध्यम से सुने। सुना दे भैया। कुटिया पर दिन में छोड़ दीजिए, गल्ला ही है। हरि गुरु चेला दो जने कुटिया पे पहुंचे आए। वो कैसे भैया? और करे भजन भगवान को तो ये हंस हंस दिना बिताए। अब हंस हंस दिना बिताए, दे रहो गुरु चेला को ज्ञान। धीरे धीरे भैया। और आज जगत में नाम है हृदय की काम देव भले। देखिए बंधुओं, किस प्रकार से जैमिनी को समझा रहे हैं और काम को किस प्रकार से बड़ा बताते हैं कीर्तन के माध्यम से। सुना दे भैया। हली हली
हटाओ छुट्टन जेव हरि ऐसे वेद व्यास समझावे रे बोले बोले कैसे समझा रहे हो भैया हरि ऐसे वेद व्यास समझावे रे वो भजल सीता राम हरि सो ध्यान लगाए ले रे ऐसे वेद व्यास समझावे रे भजल सीता राम हरि सो ध्यान लगाए ले रे ऐसे वेद व्यास समझावे रे भजल सीता राम हरि को ध्यान लगाए ले रे ऐसे वेद व्यास समझावे रे भजल सीता राम हरि सो ध्यान लगाए ले रे ऐसे वेद व्यास समझावे रे भजल सीता राम हरि को ध्यान लगाए ले रे ऐसे वेद व्यास समझावे रे भजल सीता राम हरि सो ध्यान लगाए ले रे ऐसे वेद व्यास समझावे रे भजल सीता राम हरि को ध्यान लगाए ले मेरे कामदेव के आगे भाया एक पेश न खावे कामदेव के आगे भाया एक पेच न खावे कामदेव के आगे भाया एक पेश न खावे कामदेव के आगे भाया एक पेच न खावे कर ले भजनियारी को छोड़ो वेद व्यास समझाए तेरी नहीं है पार लगा ले रे बदले सितारा मरी तो जान ओ ऐसे वेद व्यास समझाए भजल सीता राम हरि को ध्यान लगाए ले ऐसे वेद व्यास समझाए रे बदले सितारा मरी तो जान लगा ले रे ऐसे वेद व्यास समझावे रे भजल सीता राम हरि को ध्यान लगाए ले वो कहे वेद व्यास मेरे मानो बात अब ध्यान या मैं धर ले वो भक्ति के बल से काम देव बस में कर ले भक्ति के बल से कामदेव बस में कर ले भक्ति के बल से कामदेव बस में कर ले वो कहे वेद व्यास मेरी मानो बात अब ध्यान या मैं धर ले वो भक्ति के बल से काम देव बस में कर ले भक्ति के बल से कामदेव बस में कर ले भक्ति के बल से कामदेव बस में कर ले वो नहीं पायो पार मुन गए आरे लटू बचो नहीं कोई जग में वो मोनी के पास शंकर ढोलो जंगल में वो वाणी के पास शंकर ढोलो जंगल में वाणी के पास शंकर ढोलो जंगल वो नहीं पायो पार मुन गए आरे लटू बचो नहीं कोई जग में वो मोनी के पास शंकर ढोलो जंगल में वो वाणी के पास शंकर ढोलो जंगल में वाणी के पास शंकर ढोलो जंगल में अरे करो वेद व्यास गुरु अपने तेरा रोयो समझावे तेरी हाथ बेच नहीं खावे अरे करो वेद व्यास गुरु अपने चेला कोयो समझावे तेरी आग पेश नहीं खावे अरे करो वेद व्यास गुरु अपने चेला गोयो समझावे तेरी हाथ बेच नहीं खावे अरे करो वेद व्यास गुरु अपने चेला कोयो समझावे तेरी आग पेश नहीं खावे वो फिरे जैम बोलो बानी ये गुरु सुन ले ध्यान लगा मैंने भक्ति के कारण ये घर छोड़े मैया बा मैंने भजन राम को कियो जब कियो देख दिन रात या कामदेव की मोजे कब पेट पड़े नाय अरे सुन ली जो बाबा तेरे अब नाय जगत से प्रेत घर पे छोड़ लुगाई वादन से लिया काम मैंने जीत अरे सुन ली जो बाबा मेरी अविनाश जगत में वेद के घर पे छोड़ लुगाई वादन से लियो काम मैंने जीत अरे सुन ली जो बाबा मेरी अब नाय जगत से प्रेत घर पे छोड़ लुगाई
यन लियो कमंडल हाथ के ले लइए पहुंचो जंगल में जाए कमाया रथ दइए ये बनो में विद्यास नारी गलेगा पैरोट साड़ी कोंदड़ी पैर कड़िया में चढ़ाई मोती सड़िया में कान में पैर ये बारे गुली बड़े देखो कंगवाले हाथ में इसको कौन चूड़ो
कोई गोला अंदर की नारी जाग सवेरो है गो फूल करूं मैं मंदिर की नारी सोच कर मन में या मर करम के आवाजे मैं अकेले डटे गुटी बजाने काई करे गो बाबा वो मुनि कर दियो बेचैन लोग डावारे अब नाय बोले के वाड़ देख नकरारे ने मन कर दियो बेचैन लोग डावारे अब नाय बोले के वार देख नकरारे वो मुनि कर दियो बेचैन लोग डावारे ने अब नाय खोले के वाड़ देख नकरारे ने मन कर दियो बेचैन लोग डावारे अब नाय बोले के वार देख नकरारे जाके ये कदे नाय खावे सब बदले न खावे को जा या को दे जायो एक बाड़ो वा मैं सोए रहो है तेरे वालो फूटा वाचा पर को पायो वा ने जाते ये मुस्कान फूटा तोड़ो बकरा कारो एकदम जागो उठो चिरवा वा ने करो दूर से हल्ला दुनिया बेड़े हो गई गल वा के पीछे पड़ दे जावे मोड़ा के इन तो सरका वा को ये सोयो सर पड़ को झाड़ में के नीचे कुछ बड़ को दुनिया बगड़ गाँव को गई वा ने गेल टूटी की लई हो रहे काम देव में अंधो छत को फोड़ करो वनसन वा में जाए बचो बाबा वा का इच्छा कर्म के बाद बाबा बारे बारे जोर लगावे वा के एक पेश नाय खा वा के चल गए काल सटाट देखो हुई अकेल के माट वा का रोज बदन में भर गो बाबा कुटे आवे कर दस बैठे हो जा तो सोवारे तेने बोसे कर दे बारे बाबा जे पड़ गयो चाकर में यन कैच दुपट्टा कारो ओ कुटिया में सो तो पायो रे बाबा मोचन वारो बाबा ने पड़ गयो चाकर में अब कैच दुपट्टा कालो ओ कुटिया में सो तो पायो रे बाबा मोचन वालो ओ बाबा जे पड़ गयो चाकर में यन कैच दुपट्टा कारो ओ कुटिया में सो तो पायो रे बाबा मोचन वारो